अगर गिर जाए रास्ते में ठोकर खाकर तो पत्थरों को सबक मान लेते हैं। मंजिल मिलेगी एक दिन जरूर, मन में ये ठान लेते हैं। और ठोकर खाकर पड़े रहना फितरत नहीं है हमारी, हम तो उनमें से हैं। अगर औकात पर आए तो कदमों से जहान नाप लेते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, कैसे हो विद्यार्थियों। द एटम ITI ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आपसे निवेदन करता हूं कि ITI से संबंधित जो ज्ञान आपने अभी तक प्राप्त नहीं करा है, उस अनमोल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ लगे हाथ ITI और उससे जुड़ी सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स की ताजा जानकारी प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपके समक्ष लेकर आया हूँ, यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने क्लास 10th पास कर ली है और अब हायर एजुकेशन के लिए किसी सीनियर स्कूल में प्रवेश लेने जा रहे हैं, या फिर कंफ्यूजन में हैं कि आखिर क्या करें या क्या ना करें। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो किसी ऐसे कोर्स की तलाश में हैं जो उन्हें जल्द ही गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब की अपॉर्चुनिटी दिला सके। मेरा ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो ITI करना चाहता है तथा ये जानना चाह रहा है कि ITI करने के क्या क्या फायदे हैं। यह वीडियो उन स्टूडेंट्स को भी देखना चाहिए जिनके मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर ITI क्यों करें। तो दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, सिर्फ एक बार मेरा ये पूरा वीडियो देखें, फिर उसके बाद में ITI पर विचार करें। ये वीडियो देखने के बाद आपका जो प्रश्न है कि आखिर ITI क्यों करें और ITI करने के क्या फायदे हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ITI करने के फायदे ही फायदे हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ITI क्यों करें और ITI करने के क्या क्या फायदे हैं। नंबर 1 पर जो फायदा आता है वो है समय और पैसे की बचत। यदि तुलना करूं उच्च शिक्षा और ITI में लगने वाले समय की, तो जहां उच्च शिक्षा ग्रहण करने में 4 साल या उससे अधिक का समय लग जाता है, वहीं ITI की शिक्षा ग्रहण करने में आपको मात्र 6 महीने या 1 साल या 2 साल तक का ही समय लगता है। दोस्तों, तुलना करूं उच्च शिक्षा के लिए तथा ITI में लगने वाली फीस की, तो जहां एक तरफ उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपको हर साल 50,000 या उससे अधिक फीस देनी होती है, वहीं ITI की शिक्षा लेने के लिए आपको हर साल 16,000 या उससे भी कम फीस देनी होती है। तो नंबर 2 पर कोई प्री टेस्ट नहीं, सीधे एडमिशन। जी हाँ दोस्तों, ITI में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार की प्री टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होती है। आप सीधे ही किसी भी गवर्नमेंट ITI कॉलेज अथवा प्राइवेट ITI कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म लगा सकते हैं। नंबर 3 पर जो बेनिफिट आता है, ना उम्र की सीमा ना भाषा की सीमा। ITI में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी विशेष भाषा की आवश्यकता नहीं होती है, और यदि आपकी उम्र 14 साल से लेकर 40 साल के बीच में है तो आप कभी भी ITI कर सकते हो। उसके बाद नंबर 4 पर जो बेनिफिट आता है वो है अलग अलग विषय तथा समयावधि के कोर्स। दोस्तों, ITI में कई तरीके के विषय या कोर्स होते हैं जिन्हें ट्रेड्स कहा जाता है। इन ट्रेड्स की कैटेगरी 2 प्रकार की होती है, इंजीनियरिंग ट्रेड अथवा नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। आप अपनी इच्छा अनुसार इंजीनियरिंग अथवा नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स में प्रवेश ले सकते हो। यदि बात करूं ITI में लगने वाले समय की, तो ITI में 6 महीने के भी कोर्स होते हैं, 1 साल के भी कोर्स होते हैं और 2 साल के भी कोर्स होते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी समयावधि के कोर्स में प्रवेश ले सकते हो। इसके बाद नंबर 5 पर जो बेनिफिट आता है, सभी श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त कोर्स। दोस्तों, ITI का कोर्स एकमात्र ऐसा कोर्स है जो सभी प्रकार के श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त रहता है, चाहे स्टूडेंट हायर क्लास का हो, मिडिल क्लास का हो, लोअर क्लास का हो। ITI में अध्ययन करने में उनको कहीं दिक्कत नहीं आती है। नंबर 6 पर जो बेनिफिट आता है वो है क्लास 10th प्लस ITI 2 ईयर इक्वल टू क्लास 12 और क्लास 8th प्लस ITI 2 ईयर इक्वल टू क्लास 10th। चौंक गए दोस्तों? विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन यही सच है। यदि आप कक्षा 10 के बाद में 2 साल की ITI करते हो तो आप कक्षा 12वीं के समकक्ष माने जाओगे। यदि बात करूं संकाय की, तो आप कक्षा 12वीं में विज्ञान संकाय के समकक्ष मान लिए जाओगे। इसी प्रकार यदि आप क्लास 8th बाद में 2 साल की ITI करते हो तो आप क्लास 10th के समकक्ष माने जाओगे। और यह सब कुछ संभव हो सका भारत सरकार के स्किल इंडिया अर्थात कौशल भारत कुशल भारत प्रोत्साहन प्रोग्राम के तहत। अब बात करें इसके लिए करना क्या होगा। यदि आपने क्लास 8th बाद में ITI करी है तो आपको हिंदी और अंग्रेजी के 2 पेपर देने होंगे, तब आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और यदि आपने क्लास 10th बाद में ITI करी है तो आपको मात्र 1 अंग्रेजी का पेपर देना होगा, और आपको वो पेपर पास करने के बाद में
क्लास 12th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद जो बेनिफिट आता है वो है ITI पूरी करने के पश्चात ग्रेजुएशन करने का विकल्प। दोस्तों चूंकि 10th बाद में ITI करने के पश्चात आप 12वीं के समकक्ष मान लिए जाते हो, इस प्रकार आप ग्रेजुएशन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज अथवा प्राइवेट कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले सकते हो। नंबर 8 पे जो बेनिफिट आता है वो है ITI के बाद डायरेक्ट मिलता है पॉलिटेक्निक कॉलेज के सेकेंड ईयर में एडमिशन। दोस्तों यदि आप ITI के बाद में अपनी टेक्निकल एजुकेशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जा पाओगे ITI करने के पश्चात। नंबर 9 पर जो आपको बेनिफिट मिलता है वो है ITI वालों के लिए प्राइवेट जॉब्स की भरमार। दोस्तों ITI करने के पश्चात आपके लिए प्राइवेट जॉब्स के रास्ते खुल जाते हैं। आपके पास में प्राइवेट जॉब्स की कमी नहीं रहती है। आप अपनी पसंद की किसी भी प्राइवेट कंपनी में वैकेंसी निकलने पर रिज्यूम लगा सकते हो और एक इंटरव्यू पास करने के पश्चात उस प्राइवेट जॉब में आसानी से जा सकते हो। नंबर 10 पे जो आपको बेनिफिट मिलता है वो है ITI वालों के लिए हर साल सबसे अधिक गवर्नमेंट जॉब्स, और यह ITI वालों के लिए सबसे बड़ा फायदा है क्योंकि दोस्तों ITI वालों के लिए हर साल सबसे अधिक गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है। आप किसी भी माध्यम से अच्छे से ITI गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करके और गवर्नमेंट जॉब्स की ताज़ा खबरों से अपडेट रह के जल्द ही गवर्नमेंट जॉब भी लग सकते हो। नंबर 11 पे जो बेनिफिट आता है वो है महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां और मिनी रत्न कंपनियों में हर साल आती है ITI वालों के लिए भर्तियां। दोस्तों देश के सार्वजनिक क्षेत्र तथा केंद्रीय उपक्रमों की सरकारी कंपनियां जो कि महारत्न कंपनियां, मिनी रत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियों की श्रेणी में आती हैं, उनमें हर साल ITI स्टूडेंट के लिए भर्तियां निकलती है। आप अच्छे से तैयारी करके एक एग्जाम देने के पश्चात इन कंपनियों में जा सकते हो। इसके बाद में नंबर 12 पर जो बेनिफिट आता है वो है आत्मनिर्भरता स्वरोजगार के साथ में। ITI करने के पश्चात आप अपना खुद का रोजगार भी खोल सकते हो। आप अपनी खुद की दुकान खोल सकते हो। लोगों को अपनी सेवाएं और सुविधाएं देकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों यदि आपने ITI में अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करा है तो आप कभी बेरोजगार नहीं रह सकते हो। नंबर 13 पर जो आपको बेनिफिट मिलता है वो है ITI वाले स्टार्ट कर सकते हैं खुद का कोचिंग बिजनेस। दोस्तों यदि आपने ITI कंप्लीट कर ली है और आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप अपना खुद का ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कोचिंग बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो और आप इससे अच्छा पैसा कमा सकते हो। नंबर 14 पर जो आपको बेनिफिट मिलता है वो है ITI वालों के लिए विदेशों में नौकरी के अवसर। ITI वालों के लिए विदेशों में भी नौकरियां निकलती है। ITI वालों की विदेश में भारी डिमांड रहती है। यदि आपने देश की किसी भी कंपनी में अच्छा वर्किंग एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है और यदि आपको अपने टेक्निकल फील्ड में काफ़ी अच्छी पकड़ है तो आप इंटरनेशनल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहां आपको शानदार सुविधाएं और आकर्षक वेतन मिलेगा। तो दोस्तों क्या कहते हो, है ना ITI करने के फायदे ही फायदे। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आगे भी इसी प्रकार की उपयोगी तथा महत्वपूर्ण वीडियो में बनाता रहूंगा। इस प्रकार की वीडियो आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही गवर्नमेंट जॉब्स की ताज़ा जानकारी प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। यदि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही वापस आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।